हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पेटूराम यह जो है ये कविता सुलभ भारती हिंदी की पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो दो कैरेक्टर दिए हुए हैं, दो लोग दिए हुए हैं। एक यहाँ पर एक महिला दिखाई दे रही है और यहाँ पर एक पुरुष दिखाई दे रहा है। तो ये जो महिला है वो क्या कहती है और वो पुरुष क्या कहता है, ये दोनों के बीच में जो बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रहा है, वो इसमें दिया हुआ है। तो पेटूराम, जैसे कि हम ये कविता से ही जान पड़ते हैं कि पेटूराम लिखा हुआ है। तो ये जो आदमी है इसको खाने का बहुत शौक़ है, और इसका आज क्या है, उपवास है। उपवास होने, जिस दिन हमारा उपवास रहता है तो उस दिन हम क्या करते हैं, भोजन नहीं करते। उस दिन हम फल खाते हैं और पानी पीते हैं। जो कुछ उपवास होते हैं उसमें ना फल खाते हैं ना पानी पीते हैं, निराजल उपवास उसे कहते हैं। और कुछ उपवास में हम फल खाते हैं और पानी, दूध, ये सब चीज़ें हम खाते पीते हैं। तो इसमें जो महिला है वो क्या कहती है और उसका उत्तर वो पुरुष क्या देता है, इसमें दिया हुआ है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए भोजन तैयार है। महिला क्या कह रही है कि चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए, आप भोजन कीजिए, ऐसा महिला कहती है। वो पुरुष क्या कहता है, क्या आप भोजन नहीं करेंगे, आज मेरा उपवास है। वो पुरुष क्या कहता है, आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। तो वो महिला कहती है, उपवास में आप कुछ तो खाते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वो पुरुष क्या कहता है, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, फिर आपको हिचकिचाहट क्यों हो रही है, फिर संकोच कैसा आपको, कृपया बताइए, प्लीज़ आप बताइए क्या खाएंगे। तो क्या कहता है पुरुष, अंगूर मिलते हैं। तो वो हाँ बहुत मिलते हैं। महिला कहती है हाँ बहुत मिलते हैं। तो पुरुष क्या कहता है फिर से, केवल आधा किलो मंगवा लें। कितना मंगवा लें, आधा किलो। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब। आधा दर्जन केले भी चाहिए और आधा किलो सेब भी चाहिए। तो पेटूराम को क्या क्या चाहिए, पेटूराम को आधा किलो अंगूर चाहिए, आधा दर्जन केले चाहिए, 1 किलो सेब चाहिए। फिर वो महिला पूछती है और कुछ, और तो क्या कहता है पेटूराम, 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और। 1 पाव मेवा मतलब ड्राई फ्रूट्स। मेवा मतलब क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स। तो 1 पाव मेवा चाहिए और उसको 1.25 पाव मिठाई चाहिए। कितनी मिठाई चाहिए, 1.25 पाव मिठाई। स्वीट्स, मिठाई मतलब स्वीट्स। बस कुछ और, बस या कुछ और कुछ चाहिए। तो क्या कहता है पेटूराम, आधा लीटर दूध चाहिए और रबड़ी, बस रबड़ी भी चाहिए। तो जो रबड़ी है वो भी एक तरह की मिठाई होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो वो भी चाहिए उसको। ठीक, और कोई आज्ञा है, और कोई ऑर्डर है। तो क्या कहता है पेटूराम, नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत है, फास्टिंग है। व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। कुछ लोग क्या होते हैं कि उपवास के नाम पर भरपेट खाना खा लेते हैं। तो उसमें से ही एक पेटूराम है, वो उपवास नहीं कर पा रहे हैं और भरपेट खाना खा रहे हैं। तो इस लेसन में उनके ऊपर व्यंग किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से उपवास है, और उपवास में भी जो है पेटूराम खाए जा रहे हैं। तो इसको किसने लिखा है, इनके जो कवि हैं वो डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल हैं। कौन है, डॉक्टर त्रिलोकीनाथ ब्रजवाल। तो इसको फिर से हम एक बार पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए भोजन तैयार है, आप भोजन कीजिए, क्या आप भोजन नहीं करेंगे, आज मेरा उपवास है। उपवास में कुछ तो लेते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। फिर संकोच कैसा, कृपया बताइए। अंगूर मिलते हैं। हाँ बहुत मिलते हैं, आधा किलो मंगवा लें। और आधा दर्जन केले, 1 किलो सेब और 1 पाव मेवा, 1.25 पाव मिठाई, बस या कुछ और। आधा लीटर दूध, रबड़ी,
और रबड़ी, बस ठीक, और कोई आज्ञा नहीं, आज मेरा उपवास है, व्रत के दिन मैं अधिक नहीं खाता। व्रत मतलब उपवास, उपवास के दिन, फास्टिंग के दिन मैं अधिक नहीं खाता। वो तो भाई भर पेट खा रहे हैं और बोल रहे हैं मैं व्रत के दिन कुछ नहीं खाता। तो इस तरह से इस जो है कविता में वो दिया हुआ है कि वो क्या क्या पेटूराम खा रहे हैं। होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको जो लग रहे हैं। उपवास, उपवास मतलब क्या होता है? उपवास मतलब होता है उपवास का मतलब होता है फास्टिंग। उपवास का मतलब क्या होता है? फास्टिंग। कृपया, कृपया मतलब होता है प्लीज़। कृपया मतलब क्या होता है? प्लीज़। अंगूर, ग्रेप्स, ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं। केवल आधा किलो मंगवा लें, आधा किलो, हाफ केजी। दर्जन, हाफ डज़न। केले, आधा दर्जन केले, हाफ डज़न बनाना। 1 किलो सेब, 1 केजी एप्पल्स। और 1 पाव मेवा, ड्राई फ्रूट्स 1 पाव। 1.25 पाव मिठाई, स्वीट्स कितना चाहिए? 1.25 पाव। और आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध, रबड़ी, बस। आज्ञा, आज्ञा का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। उपवास, फास्टिंग मैंने आपको बताया। व्रत का भी सेम मीनिंग है। फास्टिंग, उपवास, व्रत, उनका सेम मीनिंग है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, बाय।